नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल करेस्ट डे IQ में। आज हम 24 जून 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कुपटबैक बोरोनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? और न्यूजीलैंड के, किर्गिस्तान के, फिलिपींस के, फ्रांस के। इसका सही आंसर है किर्गिस्तान के। कुपटबैक बोरोनोव को किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें 15 जून 2020 को भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में पद से पूर्व प्रधानमंत्री मुखम्मदकली अबिलगाजिएव के इस्तीफे के बाद किर्गिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा नियुक्त किया गया था। कुपटबैक बोरोनोव ने इससे पहले पिछले मंत्रिमंडल में पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। इसकी मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। इसके राष्ट्रपति हैं सोरनबाई जनेबकोव। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा गर्मी बैन नामक एक उपकरण लॉन्च किया गया है? हमारा अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन, किशन रेड्डी, नरेंद्र सिंह तोमर। इसका सही आंसर है किशन रेड्डी द्वारा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा गर्मी बैन नामक एक उपकरण लॉन्च किया गया है। इस डिवाइस को अटल एक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया महिला उद्यमियों HUB हब द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में लॉन्च किए गए इस नए डिवाइस में 99.9% सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता है। इसलिए इस डिवाइस का इस्तेमाल क्वारंटाइन केंद्रों, आइसोलेशन वार्डों, अस्पतालों सहित कोरोना वायरस को खत्म करने वाले सभी सामान्य स्थानों के लिए बहुत उपयोगी होगा। अल्पवी हब को महिलाओं के स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया है, जो कि वर्कप्लेस उपकरण, मशीनरी, व्यवसाय बाजार और नेटवर्क कनेक्शन, सामान्य सुविधा कमरे, बुनियादी ढांचे, बैंकिंग, निवेशक, उद्यम पूंजीपतियों उपलब्ध कराने के लिए उस समान सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। इसे केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन के समर्थन से स्थापित किया गया था। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है? हमारा प्रश्न, पंजाब नेशनल बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, कैनरा बैंक, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है। भारत में MSME क्षेत्र में 60 मिलियन से अधिक इकाइयां हैं, जो भारत की GDP का 29% हिस्सा हैं। सुरक्षा सैलरी अकाउंट क्या है और इसके बारे में पढ़ते हैं। इस अभिनव खाता सेवा माध्यम से MSME और अन्य संगठन कैशलेस भुगतान करने में सक्षम होंगे और अपने कर्मचारियों को एक वित्तीय सुरक्षा ब्लैंकेट भी प्रदान करेंगे। यह सुविधा भारत में बीमा की कम पहुंच को ध्यान में रखते हुए ऑस्पिकैश बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर जैसे लाभ प्रदान करता है। इसमें खाते में कोई न्यूनतम शेष रखने की शर्त नहीं है। इस सेवा के जरिए खाता धारक भारत भर में किसी भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेंटर से 5 लाख रुपए की नकदी निकासी कर सकेंगे। इसमें एक महीने में 50,000 रुपये तक की नकदी निकासी और 20,000 रुपये तक की जमा राशि पर कोई शुल्क नहीं होगा। इसके अलावा ग्राहक इन सेंटरों पर नकद जमा कराने और पैसा ट्रांसफर करने में भी सक्षम होंगे। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके MD और CEO हैं अनुबर्ज विश्वास। इस मास्टर कार्ड का मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA में। इसके अध्यक्ष और CEO हैं अजय पाल सिंह बागा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा देश शामिल हुआ है? हमारा प्रश्न है पाकिस्तान, चीन, भारत, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है भारत देश। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बतौर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। GPAI को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मेक्सिको, न्यूजीलैंड,
कोरिया गणराज्य, सिंगापुर सहित भारत जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच इस साझेदारी का उद्देश्य एआई के जिम्मेदारीपूर्ण विकास और मानवाधिकारों, समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में उपयोग का मार्गदर्शन करना है। जीपीएआई एक अंतर्राष्ट्रीय और बहु-हितधारक पहल है जो प्रतिभागी देशों के अनुभव और विविधता का उपयोग करके एआई से जुड़ी चुनौतियां और अवसरों की बेहतर समझ विकसित करने का अपने किस्म का पहला प्रयास भी है। यह जिम्मेदारीपूर्ण विकास को बढ़ावा देने के लिए समझदारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों और शिक्षाविदों के प्रमुख विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। इस पहल के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने से भारत समावेशी विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग के अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेगा। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में स्थित सचिवालय और मॉन्ट्रियल और पेरिस में एक विशेषज्ञता केंद्र सहित 2 विशेषज्ञता केंद्रों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत की मुद्रा है रुपया। अगला प्रश्न है, पूर्व लोकसभा सांसद और जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक माधवराव पाटिल का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है? हमारे ऑप्शन है 80 वर्ष, 75 वर्ष, 90 वर्ष, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है 80 वर्ष की आयु में। पूर्व लोकसभा सांसद और जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक माधवराव पाटिल का निधन 80 वर्ष की आयु में हो गया है। पाटिल 1998 में कांग्रेस के टिकट पर नासिक लोकसभा क्षेत्र से जीते थे। वह शरद पवार के बड़े समर्थकों में से एक थे और वे 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठन के बाद उसमें शामिल होने वाले पहले व्यक्ति भी थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगाया है? हमारा ऑप्शन भारत ने, रूस ने, मलेशिया ने, अमेरिका ने। इसका सही आंसर है अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकारों पर प्रतिबंधों को अधिकृत किया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के सैनिकों द्वारा किए गए संभावित युद्ध अपराधों की जांच में शामिल हैं। प्रतिबंधों का अमेरिका के साथ आईसीसी के संबंध में एक नया सत्र कम है। ट्रंप प्रशासन ने आईसीसी अधिकारियों और अन्य लोगों के परिवारों पर संपत्ति और यात्रा प्रतिबंध को शिथिल करने के लिए अधिकृत किया है जो आईसीसी द्वारा की जा रही जांच में सहायता प्रदान कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी हेग में नीदरलैंड में स्थित एक स्थायी न्यायिक निकाय है। 1 जुलाई 2002 को जब यह कानून लागू हुआ तब फोरम ने संचालन शुरू किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ई ऑफिस एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया है? हमारा ऑप्शन निर्मला सीतारमण ने, अरुंधति रॉय ने, एम अजित कुमार ने, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है एम अजित कुमार ने। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष एम अजित कुमार द्वारा पूरे भारत में 500 से भी अधिक सीजीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई ऑफिस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। एप्लीकेशन के लॉन्च के बाद सीबीआईसी अपने यहाँ आंतरिक कार्यालयों प्रक्रियाओं को स्वचालित या संभवतः करने वाले सबसे बड़े सरकारी विभागों में से एक बन गया है। ई ऑफिस भारत सरकार के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। ई ऑफिस को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है और जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा समर्थित है। ई ऑफिस एप्लीकेशन के लॉन्च से स्वचालित आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं के साथ फाइलों और पेपर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की मैनुअल प्रक्रियाओं को समाप्त कर देगा। यह फेसलेस, कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस अप्रत्यक्ष कर सुलभ करने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए संगठन का एक अहम कदम है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक हैं नीता वर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कौन सा मंत्रालय करेगा? हमारा वित्त मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, खेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। इसका सही आंसर है खेल मंत्रालय।
खेल मंत्रालय अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने जा रहा है। पूरे देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिक तंत्र बनाने के प्रयासों के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ऐसे एक KISCE को चयनित किया जाएगा। KISCE की स्थापना के पहले चरण में खेल मंत्रालय ने भारत के 8 राज्यों में सरकारी स्वामित्व वाले ऐसे खेल सुविधा केंद्रों की पहचान की है। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटक और उड़ीसा। इन राज्यों में सरकारी स्वामित्व वाले ऐसे खेल सुविधा केंद्रों की पहचान की गई है जिन्हें खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किया जाएगा। उपरोक्त राज्यों में मौजूदा राज्य के स्वामित्व वाली खेल सुविधाओं को KISCE में अपग्रेड करने के लिए सरकार इन केंद्रों में जिन खेलों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है उन खेलों के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी आवश्यकताओं तथा प्रशिक्षकों की नियुक्ति और जरूरी उपकरण की आपूर्ति के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराएगी। यह खेल उपकरण विशेषज्ञ कोचों के साथ साथ उच्च प्रदर्शन प्रबंधकों की कमी को भी दूर करने में मदद करेगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन केंद्रों को चलाएंगे और इनकी क्षमता बढ़ाकर इन्हें विश्व स्तरीय खेल सुविधा केंद्रों में बदलने का काम करेंगे। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है झारखंड। झारखंड के रांची में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया है। यह 21वां समग्र क्षेत्रीय केंद्र होगा जो झारखंड में विकलांग लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करेगा। दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र यह दिव्यांगजनों के लिए झारखंड राज्य और उसके आसपास के क्षेत्रों में पारंपरिक सहयोग कार्यक्रम सहित पुनर्वास सेवाएं भी प्रदान करेगा। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए पुनर्वास एवं कौशल विकास कार्यक्रम सहित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की विभिन्न योजनाओं को भी लागू किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इसके राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में RIL द रिलायंस इंडस्ट्री कितने बिलियन मार्केट वैल्यूएशन मार्क पर पहुंचा है? ऑप्शन 150 बिलियन डॉलर, 170 बिलियन डॉलर, 200 बिलियन डॉलर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 150 बिलियन डॉलर। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन की अवधि में 150 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। मुकेश अंबानी ने RIL को बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की पहली 150 बिलियन की कंपनी बना दिया है। RIL ने इस उपलब्धि को हासिल किया जब इसकी शेयर की कीमत 6.23% बढ़कर 1759 रुपये पर बंद हुई, जिससे इसका बाजार पूंजीकरण 11.15 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग 150 बिलियन डॉलर हो गया। इस उपलब्धि के साथ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन शीर्ष ग्लोबल एनर्जी प्लेयर्स में कुल एसए, रॉयल डच शेल और BP से अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑटिस्टिक प्राइड डे कब बनाया गया है? ऑप्शन 18 जून को, 19 जून को, 20 जून को, प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है 18 जून को। हर साल 18 जून को विश्व स्तर पर ऑटिस्टिक प्राइड डे बनाया जाता है। यह दिन ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए बनाया जाता है। 2005 में गैरिथ एंड एमी नेल्सन द्वारा बनाई गई एस्पीस फॉर फ्रीडम द्वारा ब्राजील में पहला ऑटिस्टिक प्राइड डे बनाया गया था, जो बाद में वैश्विक कार्यक्रम बन गया। न्यूरो डाइवर्सिटी को दर्शाने के लिए रेनबो इन्फिनिटी प्रतीक का उपयोग किया जाता है, जो ऑटिस्टिक लोगों के जीवन में अत्यंत संभावना का प्रतीक है। ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है? ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बातचीत और दूसरे लोगों से व्यवहार करने की अक्षमता को सीमित कर देता है। ऑटिज्म एक
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यह विकार सामाजिक सहभागिता और संचार के साथ कठिनाइयों की विशेषता है, जिसमें प्रतिबंधित और दोहराव वाला व्यवहार भी शामिल हो सकता है। ऑटिज्म के लक्षण अक्सर पहले 3 वर्षों के दौरान बच्चे के माता पिता द्वारा देखे जाते हैं। ये संकेत धीरे धीरे विकसित होते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा ने मई 2014 में सदस्य राष्ट्रों ने WHO के साथ मिलकर ASD और अन्य सामाजिक विकारों को दूर करने के लिए कंप्रेहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड एफेक्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकारों के प्रबंधन के लिए व्यापक और समन्वित प्रयासों को अपनाया था। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में R&D पोर्टल साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन मीनिंग्स एडवांसमेंट सत्याभामा किसने शुरू किया? अमरसन अर्जुन मुंडा ने, अतुल त्रिपाठी ने, प्रहलाद जोशी ने, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है प्रहलाद जोशी ने। केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने R&D पोर्टल साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन मीनिंग्स एडवांसमेंट सत्याभामा शुरू किया है। पोर्टल को खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के लिए लॉन्च किया गया है। नए लॉन्च किए गए पोर्टल से योजना के क्रियान्वयन में दक्षता बढ़ेगी और साथ ही यह परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी और धन अनुदान के उपयोग के साथ परियोजनाओं प्रस्तावों को ऑनलाइन जमा कराने की अनुमति देगा। R&D पोर्टल सत्याभामा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र माइनस इंफॉर्मेशन डिजाइन डिवीजन द्वारा डिजाइन विकसित और क्रियान्वित किया गया है। इसे नीति आयोग के NGO दर्पण पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शोधकर्ताओं की प्रगति रिपोर्ट और परियोजनाओं की अंतिम तकनीकी रिपोर्ट को भी स्वीकार करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल करिष्ठ DIQ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।